हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री का जो सीरीज देख रहे थे उसमें हम सेकंड का साइंस का पार्ट 2 देखेंगे और चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है ना। चैप्टर नंबर सेकंड हमारा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये हमारा आज चैप्टर 2 का टॉपिक रहने वाला है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और क्लास देखने के बाद आप इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए इसमें क्या दिया है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक के मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, तत्व कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, अणु कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसको मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जब एनसीईआरटी आप पढ़ते होंगे तो उसमें आप पढ़ते होंगे कि एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहेंगे, तो मिश्रण कहेंगे, ठीक है। ये जो परिभाषा दिया हुआ है उससे उठाया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसके व्याख्या में लिखा कि मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सोडा जल किसका उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन दिया है मिश्रण का, विलयन का, निलंबन का और कोलाइडी का। तो सोडा जल जो है विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विलयन का उदाहरण है। सोडा जल हो गया, नींबू जल हो गया, ठीक है, ये सब किसका उदाहरण है, विलयन का उदाहरण है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं क्या क्या होगा। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। देखिए नींबू जल, सोडा जल, क्या दिया है, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के क्या हैं, उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नींबू जल किसका उदाहरण है। अब आप बताइए इसका आंसर कि क्या होगा कि नींबू जल किसका उदाहरण है, मिश्रण का, विलयन का, निलंबन का, कोलाइडी का। तो भी आपने ऊपर व्याख्या में देखा है कि नींबू जल किसका उदाहरण है, तो विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं कि इसका व्याख्या क्या लिखा है। इसके व्याख्या में लिखा है कि विलयन दो या दो से अधिक, क्या लिखा है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। देखिए मिश्रण भी होता है, एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक विसमांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कहता है कि विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, ठीक है, जैसे नींबू जल हो गया, सोडा जल हो गया आदि विलयन के क्या है, ये सब उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन कहता है निलंबन, विलयन, कोलाइडी और मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलयन बोलते हैं। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे विलयन। क्या बोलेंगे, विलयन। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। चलिए इसका व्याख्या क्या दिया है। तो इसका व्याख्या कहता है विलयन के गुण के बारे में क्या दिया। देखिए विलयन एक समांगी मिश्रण है, सही है। विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में देखिए 1 नैनोमीटर मतलब यानी कि 109 मीटर, ठीक है ना, ब्रैकेट में 109 मीटर से भी छोटे कण होते हैं, ठीक है ना। एकदम बारीकी, एकदम पूरा बिल्कुल छोटा कण होता है, इसलिए वे आँख से देखे नहीं जा सकते हैं। इतना छोटा होता है कि वो आँख से देखे नहीं जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग क्या करता है, दिखाई नहीं देता है। और छानने की विधि से, है ना, छानने की विधि के द्वारा विलय के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन में को नहीं किया जा सकता, छानने की विधि से कहते हैं कि पृथक नहीं किया जा सकता। और दिया कि विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन क्या है, अस्थाई है। विलयन कैसा है, अस्थाई है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि निम्नलिखित में से विलयन के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन का चयन करने बोल रहा है कि विलयन अस्थाई होता है। सेकंड कह रहा है कि विलयन विसमांगी होता है। सी कह रहा है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। और विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं।
बैठते हैं। तो ऑप्शन दिया है ये सब तीनों ऑप्शन, इसमें पूछता है कि सही कथन का चयन करें। देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में कहता है कि विलयन अस्थायी होता है। ये देखिए ऑप्शन गलत है, ठीक है। विलयन अस्थायी नहीं होता है, बल्कि विलयन क्या होता है, अस्थायी होता है। विलयन क्या होता है, अस्थायी होता है। देखिए विलयन लिखा है कि विलयन विसमांगी मिश्रण होता है, ये गलत है। विलयन कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, चूँकि अभी इससे पहले हमने देखा था, ठीक है ना। विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड दोनों गलत है। और थर्ड कहता है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ये सही है। विलयन में क्या होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी कहता है कि विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। देखिए ये गलत है, ये क्या है, गलत है। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण कहता है कि नीचे बैठ जाते हैं, ये नीचे नहीं बैठते हैं, यहाँ होगा नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है ना। इसलिए अर्थात मतलब विलयन क्या है, अस्थाई है, ठीक है। विलयन क्या है, अस्थाई है। इसलिए यहाँ पर जो लिखा है कि विलय के कण नीचे बैठते हैं, तो ये नहीं, यहाँ जो लिखा है कण बैठते हैं, ये गलत लिखा हुआ। विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है, नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा जो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, आइए ऑप्शन में कह रहा है कि सही कथन पर का चयन कीजिए। तो सही कथन हमारा सिर्फ एक सा, क्योंकि फर्स्ट भी गलत है, सेकेंड भी गलत है और थर्ड फोर्थ भी गलत है। इस हिसाब में हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। विलयन में कहता प्रकाश का मार्ग क्या करता है, दिखलाई नहीं देता है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या लिखा है कि विलयन के गुण के बारे में लिखा है। विलयन के गुण, विलयन एक कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 109 मीटर, ठीक है, से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता। हाँ ये बात सही है कि छानने की विधि द्वारा विलय को कहता है, विलय के जो कण हैं उनको कहता है कि विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको पृथक किया जा सकता है एक इसमें एक अलग मेथड लगा के, ठीक है, वो आप मेथड पढ़ेंगे आगे। तो चलिए यहाँ लिखा, नेक्स्ट लिखा है कि विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन क्या है, अस्थाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निलंबन के गुणधर्म के बारे में क्या कह रहा है, निलंबन के गुणधर्म के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। अब निलंबन के बारे में क्या लिखा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निलंबन के गुणधर्म के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है। तो लिखा है कि ऑप्शन दिया कि यह एक विसमांगी मिश्रण है, ये सही है, ये क्या है, सही है। ऑप्शन भी लिखा छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। किस विधि के द्वारा, छानन विधि के द्वारा। कहता है कि छानन विधि के द्वारा इस कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। देखिए ये भी सही है, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड कहता है ये प्रकाश की किरण को फैला देता है। देखिए ये भी सही है, ये मतलब प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। और कहता है कि फोर्थ क्या कहता है, डी नंबर ऑप्शन कहता है ये कण को आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। देखिए ये गलत है, ठीक है, इसके कण को आँखों से देखा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है कि नहीं देखे जा सकते हैं, ये गलत है, इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ये कण जो है कणों को आँखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और यही हमारा असत्य भी है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये विसमांगी मिश्रण है, ये सही है, ए नंबर सही है, बी नंबर भी सही है, सी नंबर भी सही है। ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं, प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं। इसका व्याख्या लिखा है यह एक विसमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, यह एक विसमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। देखिए ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को क्या करता है, फैला देता है, जिससे उसका मार्ग क्या होता है, दृष्टिगोचर हो जाता है, ठीक है, जिससे उसका मार्ग क्या होता है, दृष्टिगोचर होता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण कहते हैं नीचे की ओर बैठ जाते हैं,
अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन क्या होता है? अस्थायी होता है। छानन विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। किस विधि के द्वारा? छानन विधि के द्वारा। छानन विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। और जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का भी क्या होता है? परिकर्णन रुक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 7 नंबर, कहता है 7 नंबर, क्वेश्चन 7, दूध है। दूध के बारे में पूछ रहा है कि दूध क्या है। ठीक है, ये बोल रहा है समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है, दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए, जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो दूध कैसा मिश्रण है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि दूध जो है विसमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? दूध हो गया, जैसे कीचड़ हो गया, सब कैसा है? विसमांगी मिश्रण है। मिश्रण को कोलाइड या कोलाइड विलयन कहा जाता है। अच्छा, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या होता है? छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन जो है विसमांगी मिश्रण होता है, जैसे दूध। ठीक है ना, कैसा मिश्रण हो गया? विसमांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन है। अब यहाँ कोलाइडी विलयन के बारे में पूछ रहा है, तो कोलाइडी विलयन कैसा मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है या विसमांगी मिश्रण है, दोनों है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विसमांगी मिश्रण। कोलाइडी विलयन जो है कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। देखिए, ये प्रतीत होता है कैसा? समांगी मिश्रण के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में ये क्या है? ये वास्तविकता में विसमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जो कोलाइडी होता है, जैसे कि निलंबन की अपेक्षा जो कण होता है आकार में इसका छोटा होने के कारण ये कैसा मिश्रण इसका जो है समांगी के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ये वास्तविकता में है कैसा? तो विलयन समांगी मिश्रण है। जैसे दूध, दूध भी है कोलाइडी विलयन का ही उदाहरण है। ठीक है, दूध किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलयन का ही उदाहरण है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि इसके व्याख्या में क्या लिखा है। इसका व्याख्या लिखा है, यह एक विसमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विसमांगी। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप में आँखों से कतई नहीं देखे जा सकते हैं। ये आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को क्या करते हैं? दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये क्या करते हैं? जाके तल में बैठ जाते हैं, और इसलिए ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अगर जब नहीं बैठता, शांत से नहीं रहता, तो उसमें क्या होता है? ये अस्थायी हो जाता, लेकिन ये क्या है? अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, कोलाइड विलयन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप याद रखेंगे। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि से, ठीक है, एक विशेष विधि से इसको पृथक किया जा सकता है, और वो विशेष विधि कौन है? अपकेंद्रीकरण विधि है। कौन विधि है? अपकेंद्रण तकनीक है। देखिए, अपकेंद्रीकरण तकनीक से इसको क्या किया जा सकता है? पृथक किया जा सकता है। इसको कहता है कि छानन विधि से मिश्रण को कहता है पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक जो विशेष विधि है, ये मतलब कि स्पेशल मेथड है, जो अपकेंद्रीकरण तकनीक। ठीक है, अपकेंद्रित तकनीक के कारण इसको कहता है कि पृथक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कोलाइडी के कण, क्या दिया है? कोलाइडी के कण के गुणधर्म के बारे में सही कथन पहचानने को बोल रहा है। इसके कण को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, ये पूछ रहा है कि देख सकते हैं। अच्छा, ये बी नंबर कहता है यह एक विसमांगी मिश्रण है। सी नंबर कहता है इसके कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अच्छा, और इसके कण अस्थायी होते हैं। क्या दिया है? चौथा, इसके कण क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? इसके कण को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। देखिए, ये सही है। ये कोलाइड विलयन का जो गुणधर्म का जो है, इसका जो गुणधर्म है, इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी कहता है कि यह एक विसमांगी मिश्रण है। देखिए, ये भी सही है, ये विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड विलयन जो है विसमांगी मिश्रण है। ऑप्शन सी कहता है इसके कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। ये भी सही है। ठीक
ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं और उसके मार्ग को क्या करते हैं, दृश्य बना देते हैं। तो ये भी सही है कि इसके कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं। और चौथा नंबर कहता है कि इसके कण क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो कोलाइड विलयन का जो गुणधर्म है, उसका जो कण होता है वो अस्थायी होता है। ये भी सही है, क्योंकि जब इसको आप शांत छोड़ दीजिएगा तब ये क्या करते हैं, तल में बैठ जाते हैं। और जब तल में बैठेंगे तो क्या होंगे, ये अस्थायी होंगे। जो तल में बैठ जाता है तो क्या होगा, अस्थायी होगा। और जो नहीं बैठता है वो क्या होता है, वो अस्थायी होता है। तो इस हिसाब से ये भी सही है। ठीक है। अब ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये तो मेरा चारों का चारों सही है। तो कह रहा है कि कोलाइड कण के गुणधर्म के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ क्लीन कर देते हैं। यहाँ लिख रहा है कि सही कथन के बारे में पहचान कीजिए। सही कथन, अब तो सही कथन तो सबको है, सभी सही कथन है ऑप्शन में, और यहाँ तो आंसर में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, आंसर इसी लिखा है, इस हिसाब से गलत है। ठीक है ना। हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं ना आपको, इस बुक में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, जो एरर है। ठीक है, तो ये देखिए, अब जैसे यहाँ ऑप्शन ये लिखा है सी, ये गलत है। आप जब एनसीईआरटी खोल के भी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में तो आपको कोलाइडी का जो गुणधर्म के बारे में पढ़िएगा तो देखिए ये आपको ऑप्शन यहाँ सारा ये सारा मैच कर जाएगा वहाँ। ठीक है ना, और वहाँ सही दिखेगा। अब बताइए कि अगर सही कथन के बारे में यहाँ जिस तरह से क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर अगर सी मारते हैं कि प्रकाश के कण दिखाई, मैंने कि क्या करता है, फैला देता है। सिर्फ ये अगर यही इसको सही कीजिएगा तो इसका मतलब ये सब गलत है, यही ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ ये जो है क्वेश्चन एरर है। ठीक है ना। बाकी जो हम बता रहे हैं ऑप्शन ये सही है। यहाँ ये भी ऑप्शन सही है, बी सी डी चारों का चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखना होगा तो आप एनसीईआरटी बुक से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमारा चारों आंसर सही है। यहाँ अगर ऑप्शन नंबर डी चाहे ई लगा दे कि उपयुक्त में से सभी सही है, तो उपयुक्त में से हमारा सभी सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं उससे पहले कि व्याख्या क्या लिखा है। इसका व्याख्या लिखा है कि कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसे आँखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से क्या करते हैं, फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहता है। और टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश किरण आती है, प्रकाश की किरण क्या करती है, आती है, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए इसका जो व्याख्या लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, व्याख्या में कहीं इस तरह का चर्चा तो नहीं किया है कि इसको हम नहीं देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ भी तो लिखा है कि नहीं देख सकते हैं, और देखिए यहाँ भी लिखा है कि हम नहीं देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ भी लिखा है कि हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, और यहाँ देखिए यहाँ विकल्प में भी क्या लिखा है, यहाँ भी लिखा है कि हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। अब ये बताइए तो इसमें से अब आपको लगा कि कौन सा गलत है कौन सही है, इसलिए इस जो क्वेश्चन में एरर है। बाकी ये जो है चारों इसका ऑप्शन सही है। ठीक है ना, व्याख्या भी इसका जो लिखा है वो सही लिखा है। यहाँ जो आंसर बनाया है वो एरर आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है टिंडल प्रभाव किस कारण होता है, मैंने टिंडल प्रभाव जो है किस कारण से होता है। अच्छा, जब टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है इसके बारे में कह रहा है, तो टिंडल प्रभाव कैसे होता है। अब जब देखिएगा कि कैमरा का जो जैसे अगर रूम पूरा बंद है, ठीक है, रूम में पूरा अंधेरा जैसा, अगर बाहर से रोशनी आ रही है, कमरा में कहीं भी एक अगर मैंने खिड़की हो या दरवाज़ा हो या कोई भी ऐसा स्थान हो या वेंटिलेशन हो जहाँ से मतलब सूर्य की रोशनी या बाहर का जो रोशनी है, जो भी प्रकाश हो, अगर देखिएगा आप माध्यम से एकदम पतला सा एकदम धाड़ी करके बन के आ रहा होगा जो रोशनी, ठीक है ना, टिंडल प्रभाव वही जो है ना देखते होंगे। उसमें आप देखिएगा तो छोटा छोटा लग रहा होगा कि आपको बहुत सा मैंने कीटाणु जैसा उड़ता हुआ कुछ उसमें मैंने आपको फील होता होगा छोटा छोटा। ठीक है ना, तो दैट मीन्स वही तो टिंडल प्रभाव है, और उसी के बारे में। और वो कब होगा, तो ऑप्शन जैसे कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का विवर्तन होगा तब, अच्छा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तब, अच्छा प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है टिंडल प्रभाव आता है, चूँकि प्रकाश जब हमारे कमरे में बाहर से प्रवेश करता है, ठीक है ना, तो इसका हिसाब से क्या होता है, टिंडल प्रभाव दिखता है, और यही टिंडल प्रभाव का कारण भी बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। और इसका व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या क्या लिखा है। तो इसका व्याख्या लिखा है, यह एक विसमांगी मिश्रण है।
टिंडल प्रभाव क्या होता है, कहता है यह एक विसमांगी मिश्रण है, सही है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, ठीक है, जिससे उसका मार्ग क्या होता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। और जब इसे शांत जल में छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। नीचे की ओर क्या होता है, बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। और छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन निलंबन है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन है। अब ऑप्शन दिया साबुन विलयन, चीनी विलयन, मटमैला जल और सोडा जल। इनमें से पूछ रहा है कि कौन निलंबन है, यानी कि निलंबन का उदाहरण है, तो कौन सा होगा, मटमैला जल होगा। कौन होगा, देखिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मटमैला जल। कौन सा जल, मटमैला जल। देखिए इसमें इसके व्याख्या में क्या लिखा है कि निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन कैसा मिश्रण है, इसको याद रखेंगे कि निलंबन जो है विसमांगी मिश्रण है। एग्जाम में कभी इस तरह का क्वेश्चन बन जाए, पूछ दे, चूँकि अब एनसीईआरटी से ही पूछता है तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि निलंबन कैसा मिश्रण है, एक विसमांगी मिश्रण है, जिसमें कहता है कि ठोस कण द्रव में घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं और समय, और कहता है कि और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। समय के साथ क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। मटमैले जल में मैंने मिट्टी के कण पानी में निलंबित होते हैं। मटमैले जल में क्या होता है, मिट्टी के कण पानी में क्या होते हैं, निलंबित होते हैं, जो निलंबन का एक अच्छा उदाहरण है। चीनी और कहता है कि जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। और इसमें कहता है चीनी जो है विलय है और जल क्या है, विलायक है। चीनी विलय है और क्या है, जल क्या है, विलायक है। आप इससे पहले क्लास 8 में या 7 या 8 में पढ़े होंगे, ठीक है ना, विलयन, विलय, विलायक, इसके बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो चीनी क्या है, विलय है और जल क्या है, विलायक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है कि गैसों में फैला हुआ द्रव का उदाहरण है। गैसों में फैला हुआ द्रव का उदाहरण है, तो गैसों में फैला हुआ द्रव का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन दिया कोहरा, धुआं, जेली और पनीर, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा कोहरा। क्या होगा, कोहरा होगा। अब कोहरा कैसे होगा, यहाँ पूछ रहा है गैसों में फैला हुआ, ठीक है, गैसों में फैला हुआ। आप जब देखिए आपके पास एक जब एनसीईआरटी बुक देखते होंगे तो वहाँ आपको एक मतलब कॉलम में मिलता होगा कोलाइड्स का समान उदाहरण के बारे में करके कुछ ऊपर हेडिंग दिया होगा, ठीक है ना। और वहाँ आपको जो है मैंने चर्चा किया होगा एरोसोल के बारे में, जैसे एरोसोल हो गया, परिप्रेक्षेपण का माध्य हो गया, ठीक है ना, उसमें लिखा होगा। तो देखिएगा आप जो है, जो कोहरा है, कोहरा एरोसोल, और कहता है गैस परिप्रेक्षण, कहता है कि प्रक्षेपण सॉरी वहाँ लिखा होगा प्रक्षेपण माध्यम, ठीक है ना, उसमें गैस लिखा होगा। और देखिएगा जब वहाँ परिष्कृत प्रभाव, वहाँ देखिएगा लिखा होगा प्रवास्था, तो वहाँ द्रव लिखा होगा। तो वहीं कहता है कि गैस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण क्या है, ये कोहरा होगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं कि इसका व्याख्या क्या लिखा है। इसका व्याख्या लिखा है, देखिए प्रक्षेपित, क्या लिखा है, देखिए यहाँ प्रक्षेपित प्रवास्था लिखा है ना, हाँ देखिए यहाँ पर दिया है प्रक्षेपित प्रवास्था, प्रक्षेपित माध्यम दिया और प्रकार दिया, और ये देखिए उदाहरण दिया है। अब देखिए यहाँ कोहरा की चर्चा किया, देखिए कोहरा के बारे में देखिए अभी हम इसी के बारे में बता रहे थे। एरोसोल लिखा है ना, एरोसोल के बारे में, इसका प्रकार एरोसोल में देखिए ये प्रक्षेपण माध्यम क्या लिखा है, ये गैस लिखा है, प्रक्षेपण माध्यम क्या लिखा है, गैस लिखा है, और प्रक्षेपित कहते देखिए प्रक्षेपित कहता प्रवास्था क्या लिखा है, ये द्रव लिखा है। प्रक्षेपित प्रवास्था क्या लिखा है, ये द्रव लिखा है, ठीक है। इसी तरह और भी है, जैसे यहाँ देखिए धुआं, स्वचालित वाहन, कहता है कि निथार और शेविंग क्रीम। देखिए शेविंग क्रीम भी अगर इसके बारे में भी पूछ देगा तो ये भी क्या है, देखिए इसका भी प्रक्षेपण जो माध्यम है वो कहता है कि द्रव है, और देखिए प्रक्षेपित अब प्रवास्था क्या है, ये गैस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 कहता है कि द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन का उदाहरण है। मतलब द्रव में फैला हुआ जो गैस है, गैस का विलयन का उदाहरण है। तो गैस का विलयन का उदाहरण क्या होगा, अब देखिए गैस का विलयन का उदाहरण अभी हम अपने कॉलम में दिखाया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये शेविंग क्रीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस, ये शेविंग क्रीम हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाए भी थे कॉलम में। आइए देखिए इसके व्याख्या में यहाँ भी देखिए लिखा है गैस के बारे में, देखिए प्रक्षेपित है ना,
परिक्षेपित प्रवास्था, ये देखिए यहाँ पर गैस लिखा है, यहाँ परिक्षेपण माध्यम लिखा है, यहाँ द्रव लिखा है, और देखिए प्रकार में फॉर्म है, और देखिए यहाँ उदाहरण में जैसे यहाँ सेविंग क्रीम है, सेविंग क्रीम जो है यहाँ देखिए द्रव में फैला हुआ कैसा है, गैस का विलयन है। ये कैसा विलयन है, द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन का उदाहरण है, तो क्या होगा, ये सेविंग क्रीम होगा। इस कॉलम को आप अच्छे से देख लीजिएगा, चूँकि इस कॉलम से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखिए टीआरई में बन चुका है, ठीक है ना, टीआरई में पूछा जा चुका है। देखिए एक क्वेश्चन और टीआरई में इससे पहले भी पूछा गया है, ये टीआरई 3 में पूछा गया, 6 to 8 में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। ऑप्शन वहाँ लिख दिया था, रक्त, सिरका, धुआं, और कहता है कि इनमें से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर पिन करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ जेली उदाहरण है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, जेली उदाहरण है, ठीक है। थोड़ा नीचे कर देते हैं, दिखाए आपको अच्छा से। चलिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि जेली उदाहरण है। जेली किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन में लिखा है गैस में फैला हुआ द्रव का, द्रव में फैला हुआ द्रव का, और लिखा है ठोस में फैला हुआ गैस का, और ठोस में फैला हुआ द्रव का। तो इसका जो देखिए सही हमारा आंसर क्या होगा, ठोस में फैला हुआ द्रव का। अभी आप कॉलम आपको दिखाए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जेली के बारे में, देखिए यहाँ जेली के बारे में, यहाँ देखिए जेली लिखा है, ठीक है। और ये जो देखिए जेल उसी का, और ये देखिए ठोस, ये ठोस किसके बारे में लिखा है, तो ये परिक्षेपण माध्यम है, ठीक है ना। और ये देखिए परिष्कृत जो परिक्षिप्ति प्रवास्था लिखते थे, ये द्रव है। तो देखिए ये ठोस में द्रव है ना, क्या है, ठोस में फैला हुआ ये द्रव है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस में फैला हुआ द्रव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि जेली किसका उदाहरण है, तो ठोस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। मोमबत्ती का जो जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करके बताइएगा कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण, चूँकि आप इसके बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना। एक पढ़े होंगे आप रासायनिक परिवर्तन के बारे में, और एक पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में तो जरूर पढ़े होंगे। अब बताइए कि क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन में लिखा है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या होगा, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये दोनों है, क्या है, दोनों है। रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन है, दोनों है। कैसे, देखिए जब मोमबत्ती को आप क्या करते हैं, जब जलाइएगा तो जलाने के बाद फिर से वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन है कि जो मिल जाए, ठीक है, जो मिल जाए वो भौतिक, जो ना मिले वो रासायनिक, ठीक है। तो मोमबत्ती जला के आग में उसको गर्म करके फिर से उसको पुनः अवस्था में उसको ढाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जला तो वो रासायनिक है, और फिर उसके बाद फिर वो पुनः अपना अवस्था में आ गया, फिर वो भौतिक हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन दोनों है, ठीक है। इसका इसलिए क्या होगा, ये दोनों है, रासायनिक परिवर्तन भी है, भौतिक परिवर्तन भी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, व्याख्या क्या लिखा है। तो लिखा है मोमबत्ती के जलने की क्रिया, जो प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दोनों परिवर्तन होते हैं। तो आज क्लास हम लोग यहीं रखेंगे, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो दिया है लगभग 30 के आसपास दिया है, ठीक है। एक दिन में सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से उसके थोड़ा सा व्याख्या में भी समय लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग धीरे धीरे इसको करेंगे, छोटा छोटा क्लास में देखते रहेंगे, ताकि क्लास आसानी से पूरा हो जाए, ठीक है, और आसानी से आपको समझ में आए। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए क्लास लाते रहते हैं। तो चलिए आज क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसमें जो रेस्ट क्वेश्चन बचा है वो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगेन क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।